तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गेट्स। तो गेट्स हम यहाँ तीन प्रकार के देखेंगे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। कई टीचर इसको अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एंड गेट को देखते हैं। दोस्तों, एंड गेट का जो प्रतीक है, आपको यदि एंड गेट का प्रतीक बनाने के लिए बोला जाए तो आप इस प्रकार से बनाओगे। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको देखो। ठीक, एंड गेट यहाँ पे कुछ परिपथ है, यहाँ पे एक क्या है, सेल लगा हुआ है। अब सेल में धारा प्रवाहित होगा। अब इधर यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं, कुंजी या बटन बोल सकते हो, यहाँ पे परिपथ खुला है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी एक कुंजी है, ठीक, ये भी खुला है, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे पहले वाले जो कुंजी को यदि हम लोग यहाँ पे धारा प्रवाहित करते हैं इधर से, पहले कुंजी से, तो यहाँ जाकर तो धारा और आगे नहीं बढ़ पाएगी, मतलब लाइट बंद रहेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे हम लोग इसका यहाँ पे जो एंड गेट का प्रतीक है उसमें ये जो है निवेशी सिग्नल है, और इधर जो है निर्गत, मतलब ये इनपुट है। इनपुट में मतलब जो आपको धारा प्रवाहित करना है इनपुट में, और आउटपुट में मतलब बाहर जो धारा निकलेगा वो धारा मतलब लाइट चल रही है या नहीं चल रही है उसको बताना है। ठीक, ये सेल है, इसमें धारा प्रवाहित होगी। यदि हम कुंजी के मतलब यहाँ पे पहला नंबर का जो बटन है उसको चालू करते हैं तो यहाँ तक तो धारा आएगा, लेकिन इधर नहीं आ पाएगा, तो लाइट नहीं जलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको, इन दोनों को बंद कर देंगे, मतलब परिपथ दोनों का चालू हो जाएगा। तब इधर से धारा आगे जाएगा और इधर से भी चला जाएगा, क्योंकि ये भी चालू है। ठीक, चालू मतलब ये कुंजी जो है इसमें जुड़ा रहेगा। ठीक, तो धारा प्रवाहित होगा तभी लाइट जलेगा, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, इसको दिखा दूँ आपको। आप कोई भी एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको, आप कोई भी स्विच या बटन को देखना तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा, रुको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी आयरन में अक्सर देखा गया है, या डीजे वाले के पास जो बटन होता है उसमें देखा गया है, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ लिखा रहता है, देख लेना। तो इसका मतलब क्या है वो आज मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो चिन्ह है उसका मतलब चालू। ठीक, परिपथ चालू, धारा प्रवाहित होने लगता है। और इसका मतलब क्या है, बंद, परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना। ये चिन्ह का मतलब क्या है, चालू, और इसका मतलब क्या है, ऑफ, बंद। ठीक, इसको याद रख लो आप। अब देखते हैं सारणी को, जिसको क्या बोलते हैं, सत्यता सारणी। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, एंड गेट का क्या है, सत्यता सारणी। ठीक, तो यदि एंड गेट आपको इसको नहीं बनाना है, यदि आपको कुछ भी पूछा जाए, इसको मैं समझाने के लिए बताया हूँ, इसको नहीं बनाना है। ठीक, आपको क्या पूछा जाएगा, सत्यता सारणी पूछा जाएगा, और ये इसका बूलियन व्यंजक, इसको आप याद रख लीजिए, किसका है, ये एंड गेट का है। ठीक, अब इसका भी क्या काम है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वेरी। तो यहाँ पे सत्यता सारणी है, कैसे बना है, तो देखो यहाँ पे ए और बी है। ठीक, ए और बी ये क्या है, ये प्रतीक है, किसका प्रतीक है, एंड गेट का प्रतीक है। ठीक, एंड गेट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, उसका क्या बनाए हैं, प्रतीक बनाए हैं, और ये उसका बूलियन व्यंजक। सब पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और ये क्या है, आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ए बी और ए इंटू बी यहाँ पे भी लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे ये है ए बी। ठीक, अब इधर जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ए इंटू बी, ये डॉट मतलब इंटू होता है। ठीक, अब यहाँ पे ए पर हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे ए पर धारा प्रवाहित और बी पर भी प्रवाहित करेंगे। तो अब इधर जो क्या बोलते हैं, निर्गत सिग्नल या आउटपुट जो है उसमें धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा, तो उसमें धारा प्रवाहित होगा। ठीक, क्यों होगा, यहाँ पे आप देख लो, इसमें समझा रहा हूँ। ए को हम लोग चालू रखे हैं, ये ए है, ये बी।
ठीक। और बी को भी हम लोग ऐसे जोड़ दिए हैं, इसको भी हम लोग जोड़ दिए हैं, तो धारा सीधा जाएगा और लाइट तक पहुंच जाएगा, मतलब लाइट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब हमारा जो परिपथ जो है इसमें चालू हो गया। अब सेकेंड में क्या हुआ है, ए को हम लोग चालू रखे हैं और बी को बंद रखे हैं। 0 मतलब बंद, और यहाँ पे 1 मतलब एक टाइप से दिख रहा है ना, एक जैसा दिख रहा है, मतलब एक मतलब क्या है, चालू। ठीक। तो ए को चालू करे हैं और बी को जो है, बी ऐसे खुला है और ये जो है इसमें जुड़ गया है, मतलब यहाँ तक तो धारा प्रवाहित होगा, लेकिन इधर जाके अटक जाएगा, मतलब ये लाइट क्या होगा, नहीं जलेगा, इसलिए यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे चालू। अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे खुला कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं बी को, तब यहाँ से तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब लाइट नहीं जलेगा, तो यहाँ पे 0। और दोनों को यदि हम लोग ऐसे खुला रखें, जैसा है वैसा रखें, तो लाइट नहीं जलेगा, मतलब 0। अब इसका क्या काम है भाई, इसको भी देख लो, एक मस्त ट्रिक है, इसके माध्यम से भी आप सत्यता सारणी बना सकते हो। बस आपको इतना याद करना है और आराम से बना लोगे। देखो पहले तो आपको एक एक लिखना है, ठीक। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी करेंगे तो 1 इंटू मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 गुना 0 करेंगे तो 1 गुना 0 मतलब यहाँ पे देख लो, 1 गुना 0 मतलब 0, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका 0 और 0 इंटू 1 इसका भी 0, 0 इंटू 0 मतलब 0। ये भी बहुत सरल माध्यम है समझने का। तो अब आपको समझ आया कि बूलियन व्यंजक जो है उसका क्या काम है इसमें, ठीक। तो इतना सब क्लियर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट गेट हमारा है और गेट। यहाँ पे और गेट को हम देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब और गेट का जो है उसका प्रतीक कैसा है देख लीजिए आप यहाँ से अच्छे से, इस प्रकार से होगा। एंड गेट से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। देखो एंड गेट एकदम बेचारा सीधा साधा भोला भाला जैसे दिख रहा है, लेकिन ये ना, ये थोड़ा टेढ़ा है। और गेट क्या है, थोड़ा टेढ़ा है। अब इसका देखो a प्लस बी आ गया, क्या है ये, बूलियन व्यंजक a प्लस बी। लेकिन इसका क्या था, याद है आपको, a इंटू बी। अब इसमें क्या होता है, इसका देखो यहाँ पे ये परिपथ है, इसमें यहाँ पे जो है सेल है, लिख देता हूँ सेल है, यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ पे b लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आपको a b, और यहाँ पे जो निर्गत सिग्नल है a प्लस बी आ जाएगा, ठीक, सिंपल। अब देखो ये सेल है, अब यहाँ से धारा जाएगा। अब हम लोग ए को क्या कहते हैं, चालू करेंगे तो लाइट चालू होगा या नहीं, ठीक। ए को चालू करेंगे तो लाइट चालू होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब ए को बंद कर देते हैं, बी को भी बंद कर देते हैं, मतलब ऐसी पोजीशन में रहेगा, तो क्या होगा, लाइट नहीं मतलब लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि धारा इधर से नहीं जा पाएगा, ना इधर से नहीं जा पाएगा। हमें यहाँ पे जो परिपथ है इसमें एक साइड से धारा प्रवाहित होने पर भी लाइट जल सकती है और दोनों साइड से भी लाइट जल सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मतलब इस माध्यम से हम लोग दोनों घरों से लाइट को बंद चालू कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सत्यता सारणी में क्या लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे जो A है, A वाला, इसको हम लोग क्या किए हैं, चालू करे हैं, मतलब इसको ऐसे जोड़ दिए हैं, ठीक। तो B को देखते हैं, B भी चालू है, दोनों जुड़ा हुआ है, मतलब लाइट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब यहाँ पे A क्या है, चालू है, ऑन है, A को ऑन किए भाई, और B क्या है, ऑफ है, तो B ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे सेल से सीधा धारा गया और B तरफ गया, तो अरे भाई B तो बंद है, सीधा A से चला जाएगा। तो A यहाँ पे चालू था, A का बटन, A का स्विच ऑन है, तो सीधे यहाँ पे धारा आ गया लाइट के पास, मतलब लाइट क्या हो गया, जलने लग गया, चालू हो गया लाइट, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन क्या आ गया, A को ऑफ कर दिए हैं, B को ऑन कर दिया है, फिर से वैसे हुआ, ऐसे धारा गया और ये तो बंद है, तो सीधा B से चला गया और लाइट ऑन। अब यहाँ पे एक और है, तीनों को मतलब दोनों को क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, ठीक।
मतलब दोनों को बंद, मतलब ये धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। ठीक, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से धारा गया सेल से तो ए तरफ गया, अरे भाई ये तो बंद है, इधर गया ये तो बंद है, तो धारा यहीं पे रुक जाएगा, मतलब लाइट नहीं जलेगा, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। अब ये बूलियन व्यंजक से देखो आप कैसे करोगे, a प्लस बी है, मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक, यहाँ पे 2 शब्द का उल्लेख नहीं किया है। ठीक, पूरा भाजी पाला हो जाएगा, 2 शब्द नहीं लिखना है। ठीक, 1 और 1 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 और 0 मतलब क्या होगा, 1 होगा ना। आप 1 रुपये का सामान लिए हो तो आपके पास 1 ही रुपया का जो सामान है वही रहेगा, तो यहाँ पे 0 और 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1, और 0 और 0 0। ठीक, अब यहाँ पे हमारा और गेट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसका बूलियन व्यंजक आप याद करोगे तो सत्यता सारणी आसानी से बना लोगे। सत्यता सारणी में आप कोई भी 0 और 0 लिख सकते हो, 0 1 1 0 1 1 कैसे भी लिख सकते हो। फिर आपको यदि और गेट का जो a प्लस बी होता है वो पता है तो आप 1 और 1 क्या होगा, 1 लिख सकते हो, 0 और 1 क्या होगा, 1 लिख सकते हो, 0 और 0 0 1 और 0 1, हाँ ऐसे लिख सकते हो आप। और एंड गेट का तो आपको पता है, ए इंटू बी पढ़े हैं हम लोग, ऊपर पढ़े हैं ना एंड गेट का, यहाँ पे देख लो ए इंटू बी, तो इसमें गुना होगा, 1 गुना 1 मतलब 1, 1 इंटू 0 मतलब 0। ठीक, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट गेट जो है वो नॉट गेट है। अरे यार, नॉट गेट। अब यहाँ पे नॉट गेट जो है इसका प्रतीक कैसे बनता है, तो इसका प्रतीक एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे गया है और ये इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ पे एक गोला है, गोला, ठीक, छोटा सा गोला बिंदु जैसा है, और यहाँ पे आउटपुट जो है वो बाहर है, मतलब इधर से इनपुट सिग्नल गया और यहाँ से धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा। ठीक, तो ये एकदम सिंपल वाला है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं मैं बताऊं, इसके माध्यम से आप कोई भी स्विच को ऑन करेंगे तो लाइट नहीं जलेगा, और कोई उस स्विच को यदि आप ऑफ करते हैं तब भी लाइट ऑन होगा, एकदम उल्टा वाला है। अब ये कैसे होता है इसको समझिए आप। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपको सेल दिखा दे रहा हूँ, ये सेल है। अब इधर से धारा जाएगा। अब आपको पता है कि धारा जो है, इसमें से बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये सेल है। अब यहाँ पे एक तार है और यहाँ पे, ठीक, मतलब ये लंबी दूरी है और ये जो है छोटी दूरी, मतलब इधर से रास्ता कम पड़ेगा। यदि आप यहाँ से दूरी तय करते हो तो इधर से आपका घर, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, तो आप सीधे जाओगे और ये वाला रास्ता चुनोगे क्योंकि ये वाला आपको पास पड़ेगा और ये वाला दूर। तो इसी प्रकार धारा भी यही रास्ता चुनती है, वो पास का रास्ता चुन लेती है और अपने घर पहुंच जाती है। ठीक, वो दूर का रास्ता कभी नहीं चुनती। यदि ये वाला रास्ता में कुछ गड़बड़ है तभी वो दूर का रास्ता लेती है। ठीक, तो यहाँ पे वही हुआ है। सेल जो है इधर से इसमें से, ये वाला रास्ते से, इस परिपथ से धारा गई है, और यहाँ पे जब इसको बता दूँ, ये हमारा ए है, ठीक, इसको ए बोलते हैं, इसको ए डैश। ठीक, तो यहाँ पे ए को हम लोग ऐसे ही खुला रखते हैं। ठीक, तो धारा प्रवाहित इधर से नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाला रास्ते में गड़बड़ है, धारा समझ गए, तो सीधे वे लंबे रास्ते से जाकर लाइट को चालू कर देगा। मतलब देखो ये बटन जो है ये अभी ऑफ है, ठीक, परिपथ से जुड़ा नहीं है, फिर भी से लाइट हमारा चालू हो गया। अब यहाँ पे इस परिपथ को क्या करते हैं हम लोग, बंद करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, चल भैया तू जुड़ जा, मतलब इधर से धारा प्रवाहित हो जाएगा। तो अब धारा को पता है मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकता, सीधे यहीं पे रास्ता है तो यहीं से चला जाऊंगा करके। ठीक, तो मतलब वो धारा जो है यहीं से चला जाएगा, तो इधर नहीं जा पाएगा, मतलब लाइट ऑफ रहेगा। ठीक, मतलब इसको हम लोग परिपथ में धारा प्रवाह करने का प्रयास किए तो लाइट तक धारा नहीं प्रवाहित हुआ, इसलिए लाइट नहीं जला। ये
इसमें देखो ए को हम लोग क्या किए हैं, चालू किए हैं, मतलब इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक, तो क्या हुआ, ये लाइट जला क्या, नहीं जला, तो इसमें 0। अब ए को हम लोग क्या किए हैं, बंद करते हैं, मतलब इसको खोल देते हैं ऐसे। ठीक, धारा प्रवाहित नहीं होगा अब, तो क्या हो जाएगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो इधर से धारा आएगा और इधर आने का प्रयास करेगा, लेकिन इधर का रास्ता तो खराब है, तो सीधा वो लंबी दूरी तय करेगा और लाइट को जला के निकल जाएगा। ठीक, मतलब लाइट जल गया। यह है नॉट गेट का एकदम कमाल का गेट है। इसको हम लोग यदि बंद करते हैं तो लाइट जो है चालू हो जाता है, और हम लोग स्विच को चालू करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसमें 3 गेट का ही उल्लेख किया हूँ, और बाकी जो है व्युत्पन्न गेट जो है उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।